लखनऊ के अलीगंज थाना इलाके में हुए दर्दनाक अग्निकांड के बाद अब उत्तर प्रदेश फायर सर्विस विभाग पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रहा है। राजधानी लखनऊ की घटना ने सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं, जिसके बाद शासन स्तर से प्रदेश भर में विशेष जांच अभियान शुरू कर दिया गया। इसी कड़ी में सीतापुर जिले के सिधौली क्षेत्र में मंगलवार सुबह से कोचिंग संस्थानों और लाइब्रेरी की व्यापक जांच की गई। जांच की सूचना मिलते ही क्षेत्र के कई कोचिंग और लाइब्रेरी संचालकों में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कुछ संस्थान संचालकों ने एहतियात के तौर पर अपने संस्थान भी बंद कर दिए। फायर विभाग की टीम ने सिधौली स्थित किरण लाइब्रेरी, संकल्प लाइब्रेरी, आस्था कोचिंग सेंटर और फ्यूचर सक्सेस पॉइंट समेत कई शिक्षण संस्थानों का निरीक्षण किया। इस दौरान भवनों की संरचनात्मक सुरक्षा, अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता, आपातकालीन निकास मार्ग, फायर एनओसी और अन्य सुरक्षा मानकों का गहन परीक्षण किया गया। फायर विभाग यह सुनिश्चित करने में जुटा है जिन संस्थानों में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं पढ़ते हैं वहां किसी भी आपात स्थिति से निपटने के पर्याप्त इंतजाम है या नहीं। निरीक्षण के दौरान टीम ने संस्थान संचालकों से सुरक्षा संबंधी दस्तावेज भी मांगे और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान आई इंडिया ने फायर ब्रिगेड प्रभारी विजय बहादुर यादव से खास बातचीत की। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया और मैं हूं सिधौली से राजन भार्गव। हम बताते चले कि अलीगंज में एक संस्थान था जिसमें आग लग गई, जिसमें कल 15 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है कई अधिकारियों को निलंबित भी कर दिया गया। इसके बाद जो रात में आदेश जारी हुआ है, जो फायर सेफ्टी विभाग है, उत्तर प्रदेश का फायर सेफ्टी विभाग आज सुबह से ही जो जनपद में संचालित जो कोचिंग संस्थान, लाइब्रेरी इत्यादि में सुबह से छापामार कार्रवाई कर रहा है। वहाँ पे जो मानक कोचिंग पूरे हैं उनके या नहीं है, इस पे जो मानक आज बताए गए हैं, जिसमें मानक में है जो किसके भवन में कोचिंग संचालित हो रही है, भवन का पता कहाँ पे है, कितने 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 कमरों का भवन निर्मित है, इसके अलावा कहाँ कोचिंग सेंटर, लाइब्रेरी किस तल पर संचालित हो रही है, इसमें जो सुविधाएं, फायर की सुविधाएं हैं, इसमें क्या क्या उपलब्ध हैं, जैसे कि फायर एक्सटिंग्विशर लगा है कि नहीं, होज लगी है कि नहीं, फायर अलार्म है या नहीं है, टेरिस टैंक की क्षमता क्या है, ये सब कुल मिला के 17 जो हैं बिंदु है जिन पे आज जो फायर सेफ्टी विभाग अपनी चेकलिस्ट बनाकर पूछताछ कर रहा है। हमारे इसमें मौजूद हैं जो है ये नहर पे एक कोचिंग संचालित है, जहाँ पे इस समय जो है फायर विभाग सिधौली के जो प्रभारी हैं विजय बहादुर यादव चेकिंग करने पहुंचे हुए, उनसे बात करेंगे। सर, जो आज ये फायर सेफ्टी विभाग द्वारा चेकिंग करें, कल लखनऊ में एक दर्दनाक हादसा हुआ। जी। उसके बाद आज फायर सेफ्टी विभाग द्वारा जो जनपद में हैं लगातार सुबह से छापामार कार्रवाई की जा रही है। लगभग सभी कोचिंग संस्थान, आज कितने संस्थानों को चेक किया गया है, कहाँ पे उपस्थित बच्चे मिले हैं, कहाँ पे नहीं मिले हैं? फायर स्टेशन सिधौली क्षेत्र में अब तक जो है 5-6 कोचिंग संस्थान, लाइब्रेरी की जिन बिल्डिंगों में संचालित है उनका निरीक्षण किया गया है, फायर ऑडिट किया गया है। जो कमियां पाई जा रही हैं उसमें जो लाइब्रेरी के संचालक हैं, प्रबंधक हैं, मालिक हैं, भवन मालिक हैं, उनको बताया जा रहा है कि अग्नि सुरक्षा संबंधी व्यवस्था सभी लोग अपने स्तर से करा लें। और जो आज आप लोगों ने चेकलिस्ट बनाई, चेकलिस्ट में क्या क्या है, कितने बिंदु की चेकलिस्ट है, ये इसमें क्या क्या पूछा जा रहा है? ये श्रीमान मुख्य अग्निशमन अधिकारी सीतापुर महोदय द्वारा जो है ये 17 पॉइंट का एक पत्र जारी किया गया है, जिसमें कोचिंग संस्थान पर जाकर उन बिंदुओं पर क्या कमियां हैं, रास्ता वहाँ पहुँच मार्ग है कि नहीं है, बिल्डिंग कितने तल की है, अग्निशमन व्यवस्था कितनी है, कितनी होनी चाहिए के अनुसार जो है ये लिस्ट बनाई गई है। और उसमें भवन का पता, मोबाइल नंबर, भवन स्वामी का मोबाइल नंबर, सारी चीज़ें इसमें दर्ज होंगी। और हमारी गाड़ियां, फायर सर्विस की गाड़ी आपातकालीन स्थिति में पहुंच सकती है या नहीं पहुंच सकती है। कल जो घटना हुई है अलीगंज में, उसमें देखा जाए तो एक तौर पे बिल्डिंग से एग्जिट का कोई मार्ग नहीं था। लगभग ज़्यादातर बच्चे जो थे वो ऊपर से नीचे आ ही नहीं पाए। कुछ लोग जो है जो छतों से कूद गए थे, उसमें कुछ लोग तो बच गए हैं, लेकिन कुछ लोग अभी गंभीर रूप से KGMC में एडमिट हैं। क्या कहना चाहेंगे कि जो कोचिंग संचालक है इनको पहले ही ध्यान देना चाहिए चीज़ों पे? जी, फायर ऑडिट इसीलिए किया जा रहा है कि जो कमियां हैं बिल्डिंग में, निकास मार्ग की या सुरक्षित बाहर निकालने की दुर्घटना होने पर, उसके लिए जो है भवन स्वामी को निर्देशित किया जाएगा
और उसको जो है सही कराया जाएगा। आज कितने सिधौली में कितने संस्थान आपने चेक किए अभी तक? ये 6वां संस्थान है जो जहाँ पर हम आए हैं। इसके पूर्व जो है 5 संस्थानों पर निरीक्षण किया गया है। कितने खुले मिले उसमें? खुले केवल एक यही मिला है, बाकी 5 जो है बंद पाए गए। सब लोग बंद करके जो है चले गए। अच्छा, जो संस्थान बंद पाए जा रहे हैं ऐसी स्थिति में उनके साथ क्या दोबारा चेकिंग की जाएगी? क्या ऐसे जो फायर सेफ्टी पे मानक पे खरे नहीं उतरेंगे उनको क्या बंद करने की भी जी हाँ, राज्य सरकार द्वारा जो भी निर्देश जारी हुआ है वो उसमें समय अवधि नहीं दी गई है। उसमें अभियान लंबा चलेगा और सभी लोगों को अग्नि सुरक्षा संबंधी व्यवस्था करना ही पड़ेगा। इससे कोई बच नहीं सकता है। और बिल्डिंग में भी अग्नि सुरक्षा के इंतजाम और निकास द्वार बनाना ही पड़ेगा लोगों को। किसी के जीवन से और किसी के जान माल से सुरक्षित ही बिल्डिंग रखी जाएगी। तो यह थे हमारे साथ जो फायर सेफ्टी प्रभारी सिधौली है जो विजय बहादुर यादव वो थे, जिन्होंने बताया है कि जो संस्थान संचालित है उनको अपना एग्जिट पॉइंट जरूर बनाना पड़ेगा। बाकी जो फायर सेफ्टी के पॉइंट्स हैं उन पे उनको खरा उतरना पड़ेगा। लगभग जो मानक जो उत्तर प्रदेश अग्निशमन विभाग द्वारा निर्धारित किए गए उन मानकों पे उनको खरा उतरना पड़ेगा, तभी कोचिंग संचालित होगी। आगे अगर जो किसी प्रकार की घटना ना हो, इसलिए सभी आज संस्थान चेक किए जा रहे हैं। जो संस्थान इन मानकों पे खरे नहीं उतरेंगे जब तक एनओसी वो अपनी पूरी विभाग द्वारा प्राप्त नहीं कर लेंगे तब तक उनको संचालित भी नहीं करने दिया है। सिधौली से अपने सहयोगी सुमित के साथ राजन भार्गव की रिपोर्ट। फायर विभाग के मुताबिक यह सिर्फ एक दिन की कार्रवाई नहीं है, बल्कि आगामी दिनों में भी यह अभियान लगातार जारी रहेगा। विभाग का उद्देश्य किसी भी संभावित दुर्घटना को रोकना और विद्यार्थियों समेत आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। अलीगंज अग्निकांड के बाद शुरू हुई यह मुहिम अब प्रदेश भर में सुरक्षा व्यवस्था की हकीकत सामने लाने का काम कर रही है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।